अगर इस तरीके से बनाएंगे आलू और बैंगन की सब्ज़ी तो एक रोटी की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बनाना काफ़ी आसान है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आलू बैंगन की टेस्टी सब्ज़ी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें 2 आलू को उबाल कर छील लेना है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में इसे काटना है। एक बैंगन लेना है, इसे भी थोड़े हमें बड़े बड़े पीसेस में ही काटना है। और अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और इसमें डाल देना है तेल 1 चम्मच। तेल को गर्म होने देना है, तभी हमें इसमें आलू को डालकर चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और थोड़ी थोड़ी देर में आलू को चला लेना है। आलू का कलर जब तक चेंज ना हो जाए, इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक हमें आलू को भूनना है। तभी इसका जो सब्ज़ी है ना बहुत ही टेस्टी लगता है। इसीलिए आलू को अच्छे से भूनिएगा, तभी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अभी आप देख सकते हैं आलू का कलर हल्का चेंज हो चुका है, लेकिन हमें इसे थोड़ी देर के लिए और भूनना है। आलू अच्छे से भून चुका है, तो अभी हमें आलू को कढ़ाई से निकाल लेना है और वापस हमें कढ़ाई में डालना है 1 चम्मच तेल। तेल को गरम होने देना है। तेल गरम हो चुका है, तो अभी हमें इसमें डालना है बैंगन को और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैं सरसों का तेल में इस रेसिपी को बना रही हूँ। हमें बैंगन को ढक ढक कर भूनना है। ढक कर भूनने से बैंगन को कम टाइम लगता है पकने में। पकने के साथ साथ ये भुन भी जाएगा और समय का बचत हो जाता है, इसीलिए हमें बैंगन को ढक ढक कर भूनना है। थोड़ी देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और बैंगन को चला लेना है और वापस हमें इसे ढक देना है। इसी तरीके से हमें बैंगन को 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। उतने देर में बैंगन अच्छे से भून जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। एक बार इस तरीके से बैंगन आलू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अभी आप देख सकते हैं बैंगन सॉफ्ट हो चुका है, भून चुका है, तो इसे हमें कढ़ाई से निकाल लेना है और वापस हमें कढ़ाई में डाल देना है 1 चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा। जीरा को ब्राउन होने देना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर लेना है और अभी हमें इसमें डालना है 10-12 मेथी के दाने। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में, तो मेथी के दाने ज़रूर डालें। इसे हमें क्रैक्स होने देना है, थोड़ी देर के लिए भूनने देना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच कूटी हुई अदरक और लहसुन। इसे हमें 1 मिनट के लिए भूनना है, जिससे लहसुन अदरक का जो कच्चापन का टेस्ट है वो समाप्त हो जाएगा। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है और अभी हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है एक पतला पतला लंबा लंबा कटा हुआ प्याज। ये मीडियम साइज़ का प्याज है। इसे हमें चलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और प्याज को हमें थोड़े थोड़े देर में चला लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज भून चुका है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है और इसमें डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इस टाइम हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालने से इसमें कलर बहुत ही बढ़िया आता है। इसे चलाते हुए हमें आधा मिनट के लिए भून लेना है। आधा मिनट हो चुका है, ये भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डालना है एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे भी हमें चला लेना है और अभी हमें गैस का फ्लेम लो ही रहने देना है, क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। आपको अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालना है
और अभी हमें इसे चलाते हुए भूनना है। मसाले को हमें लो हीट पे भूनना है। नमक डाल देना है, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं आधा चम्मच नमक डाली हूँ। और एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन सबको हमें चलाते हुए लो हीट पे भूनना है। मसाले को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में मसाले एकदम अच्छे से भून जाएगा। इसे हमें धीमे धीमे हीट पे ही भूनना है। मसाले अच्छे से भून चुका है तो अभी हमें इसमें भुनी हुई आलू और बैंगन को डाल देना है और मसाले के साथ हमें इसे थोड़ी देर के लिए भूनना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और थोड़े थोड़े देर में इसे हमें चला लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं बैंगन आलू सारे अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें पानी को डालना है इसको पकने के लिए। हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि आलू भी बॉयल है, बैंगन भी काफ़ी पका हुआ है। तो इसमें हमें लगभग 1 गिलास पानी डालना है और इसे हमें ढककर 8 से 9 मिनट के लिए पकने देना है मीडियम हीट पे। उतने देर में ये अच्छे से पक जाएगा। 8 से 9 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से पक चुका है। ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे चला लेना है और ढक कर हमें इसे 10 से 12 सेकंड के लिए और पकने देना है। थोड़ी देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है, इसमें डाल देना है धनिया पत्ता। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन चुका है। आप इसे रोटी, चावल, पूड़ी, पराठे के साथ सर्व करिए, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।